कल 4 तारीख को असम विधानसभा निर्वाचन के नतीजे हम सब ने देखे। मैं सबसे पहले भाजपा दल और उनके नेतृत्व को शुभकामनाएं देता हूं। हम सब आशा करते हैं कि आने वाले समय में ये सरकार असम के लोगों की समस्याओं का समाधान करेगी। असम में बहुत से समस्याएं हैं जिन समस्याओं का हमने पिछले कई वर्षों में और अपने निर्वाचन के प्रचार के समय हमने उजागर किया, लेकिन इस सरकार ने जिस तरीके से काम करना चाहिए था नहीं किया। गुवाहाटी में ही जो कृत्रिम आज बाढ़ आई है, आर्टिफिशियल फ्लड जो है, वो ही एक उदाहरण है। तो हम चाहेंगे कि सरकार आने वाले समय पे लोगों की समस्याओं पर वो और महत्व दे। साथ ही साथ जो भूल उन्होंने पिछले कई वर्षों में की है, लोगों को जिस प्रकार से सताया है, लोगों के बीच में जिस प्रकार से उन्होंने कई समय में अहंकारी रूप धारण किया है, भ्रष्टाचार किया है, वे गलतियां आने वाले समय में नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरीके से इस नतीजे को स्वीकार किया है। हमारी जितनी सीट विधानसभा में आनी चाहिए वो आई नहीं है, लेकिन इसके पश्चात भी हम विधानसभा के बाहर हम संविधान के बचाव में, लोकतंत्र को के बचाव में, आम नागरिक के हित में हम अपना कर्तव्य पालन करेंगे। जहाँ जहाँ लोगों को अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपने ज़िलों की समस्याओं को उठाने के लिए, अपने समाज के आवाज़ को उठाने के लिए जहाँ जहाँ हमारी मदद चाहिए हम मदद करेंगे। और उसी प्रकार से जहाँ जहाँ प्रदेश के समस्याओं को समाधान करने के लिए हम अपने तरफ से सकारात्मक परामर्श इस सरकार को दे सकते हैं, हम वो भी प्रदान करेंगे। लेकिन हाँ, जहाँ सरकार गलती करेगी तो हम लोगों के हित में सरकार के खिलाफ बुलंदी से आवाज़ उठाएंगे। बेशक हमारे सीट कम है, लेकिन हमारा मनोबल कम नहीं हुआ है, हमारा हौसला कम नहीं हुआ है। हमारे लोगों के प्रति, लोकतंत्र के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य के प्रति हमारी निष्ठा पहले जितनी ही है और आगे बढ़ी है। हम असम के जनता को भी हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने पिछले कई सालों में, महीनों में हमारा मनोबल बढ़ाया, हमें समर्थन दिया, हमें वोट दिया, हमें अच्छे परामर्श दिए। हम दुखी हैं कि उनके इच्छानुसार जितने सीटें हमें लाने चाहिए हम लाने में सफल नहीं हुए हैं, लेकिन लोगों के पास हम जाते रहेंगे, लोगों से सुझाव लेते रहेंगे। आज भी लोग हमें सुझाव दे रहे हैं कि हम अपने दल को, अपने संगठन को, अपने विचारधारा में किस प्रकार से लोगों के बीच ले जाने के लिए नई सोच की ज़रूरत है। हम उन लोगों के परामर्श को हम महत्व देते हुए हम काम करेंगे। हमारे सारे समर्थक साथियों को भी, हमारे जो विधायक जीत के आए हैं उनको भी हमारे तरफ से शुभकामनाएं। विरोधी दलों के भी जो हमारे नेतागण हैं, जिसमें अखिल गोगोई जी जीत के आए हैं, हमारी शुभकामनाएं। लुरिनज्योति गोगोई, जॉन इंटी कठार जी, मनोरंजन तालुकदार जी और हमारे CPIML के जो बिहाली की जो कैंडिडेट है, हम चाहते हैं कि सब अपने हौसला रखें, आने वाले समय में काम करें। और जहाँ तक आपका सवाल है, कुछ दिन बाद हम अपने सारे कैंडिडेट्स और विनिंग कैंडिडेट्स को गुवाहाटी में बुलाएंगे, उनके साथ हमारी बैठक होगी। किस प्रकार से चुनाव में उन्होंने क्या देखा, प्रशासन, EVM, रिटर्निंग ऑफिसर, SR, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट, पूरे जो चुनाव की जो प्रक्रिया है, नियम है, क्या वास्तव रूप से पालन हुए। हमने जो शिकायत की, किसी शिकायत पे कुछ प्रशासन ने या चुनाव आयोग ने काम किया, सभी विषयों पर उनके साथ बात होकर मंथन ज़रूर होगा। और मंथन के साथ आने वाले समय में कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है, लोगों के पास कैसे ले जाना है,
निर्वाचन के समय हमने एक नया असम का एक सपना देखा था। वो अगर हम शासन में रहते तो उस नए असम को जीवित करने के लिए बहुत हमारे पास उपाय रास्ते होते, लेकिन अभी विरोधी दल में भी हम एक नया असम लाने की जो हमारी मेहनत, हमारी कोशिश रहेगी।